इन दिनों हम हर जगह पहलगाम अटैक के वीडियोस देख रहे हैं, पर क्या हमने एक चीज़ नोटिस की कि जिन लोगों ने इस भयानक इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा है, इसको सरवाइव किया है, उनके ब्रेन पे, उनके दिमाग पे इस चीज़ का क्या असर पड़ा होगा। तो आज के वीडियो में हम अटैक के बारे में नहीं बात करके हम ये समझेंगे कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू सर्वाइव सच एन एक्सीडेंट और सच एन इंसिडेंट। देखिए, तो जब भी हम इस तरह की कोई घटना एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है उसके कुछ पार्ट्स जो एक्टिवेट हो जाते हैं या जो इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहला है हमारा एमिगडाला। एमिगडाला फियर डिटेक्ट करने का काम करता है। सेकंड इज योर हिप्पोकैम्पस जो कि मेमोरी रिकॉर्ड करता है। एंड थर्ड इज योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि कुछ सर्वाइवर्स को याद नहीं रहता है उनके ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बारे में। वहीं कुछ सर्वाइवर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लैशबैक्स एक्सपीरियंस करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ वो घटना बार बार घट रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका हिप्पोकैम्पस है ना, वो बार बार उस मेमोरी को इनकोड करता है। और ऐसे में अगर केसेस एक्सट्रीम तक चले जाएं तो हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं इंडिविजुअल्स को। बट देखिए, ये रिस्पॉन्स तो होता ही है, इसके अलावा भी कुछ रिस्पॉन्सेज जो हमारा ब्रेन देता है। एंड वन ऑफ द रिस्पॉन्सेज के बारे में जो हम बात करेंगे आज इज, आपने वो वीडियो देखा है मैरिड लेडी का जिसमें वो अपने हस्बैंड की डेथ को डिस्क्राइब करती है? क्या वो जो उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स था वो थोड़ा डिफरेंट है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे केसेस में आने का? जी हाँ, इसे हम कहते हैं फ्रीज रिस्पॉन्स या इमोशनल नमनेस। हमारा जो ब्रेन है ना, वो ऐसी घटनाओं के समय और ऐसी सिचुएशंस के समय डिफेंस मैकेनिज्म्स एक्टिवेट कर देता है। एंड वही वन ऑफ द आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है इमोशनल शटडाउन। ऐसे में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हमें देखते हैं कि अगर हम उस लेडी के बारे में बात करें तो वो बहुत समय तक इमोशंस नहीं शो करेंगी या वो बहुत समय तक रोएंगी नहीं, कुछ फील नहीं कर पाएंगी, एक ब्लैंक स्टेट में चली जाएंगी। उन्हें लगने लगेगा कि जो दुनिया है वो बहुत स्लो मोशन में चल रही है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्यों करता है हमारा ब्रेन ऐसी चीजें? देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, उसका पहला काम है, प्रायोरिटी वाला काम है सरवाइव करना और हमें सरवाइव करवाना, ना कि फील करना। तो ऐसे में जो इमोशंस हमारे सर्वाइवल के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या उसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो उन इमोशंस को टेम्पररीली शट डाउन कर देता है, कुछ समय के लिए बंद कर देता है, सो दैट हम उस सिचुएशन से निकल पाएं और सर्वाइव कर पाएं। लेकिन ये इंसिडेंट्स ना सिर्फ आपके ब्रेन को या इमीडिएट रिस्पॉन्सेस को नहीं इम्पैक्ट करते हैं, आपके लॉन्ग टर्म बिहेवियरल चेंजेस में भी ये बहुत बड़ा एक रोल इन्फ्लुएंस करते हैं, रोल प्ले करते हैं। अगर इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो वो बच्चा 13-14 साल का जिसने अपने फादर की डेथ को इतने पास से और इस तरीके से एक्सपीरियंस किया, उस बच्चे के ट्रॉमा के लेवल को शब्दों में समझाना बहुत डिफिकल्ट है। व्हेन यू एक्सपीरियंस योर पेरेंट डेथ, इट कॉल्ड प्राइमरी ट्रॉमा। और अगर ये बचपन में हो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। और इसका इम्पेक्ट आपके ब्रेन पे, आपके डेवलपमेंट पे डायरेक्टली पड़ता है। और ऐसे में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल में लॉन्ग टर्म बिहेवियरल चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहला होता है सोशल विड्रॉल, जहाँ उस बच्चे को दुनिया जो है वो अनसेफ लगने लगती है और इस वजह से वो सभी से दूर हो जाता है। दूसरा, अटैचमेंट इश्यूज, अपने फ्यूचर के अंदर या लॉन्ग टर्म में किसी के साथ अटैचमेंट्स फॉर्म करना। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जो लव है वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है और अटैचमेंट पेन लेके आता है, अटैचमेंट पेनफुल है। और जो सबसे खतरनाक है वो है सर्वाइवर्स गिल्ट। ये सोचना कि ये कहीं मेरी वजह से तो नहीं हुआ, क्या मैं उन्हें बचा सकता था, मैं क्यों कुछ नहीं कर पाया। इस गिल्ट के साथ पूरी जिंदगी भर जीना बहुत मुश्किल है और ऐसे में हीलिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और एट लास्ट हम बात करेंगे प्री मैच्योर मैच्योरिटी की। उस बच्चे को लगने लगता है या उस इंडिविजुअल को लगने लगता है कि उसे अब रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके शोल्डर्स के ऊपर है। और ऐसे में वो बहुत अब नॉर्मल तरीके से बड़ा होता है, बहुत अब नॉर्मल तरीके से मैच्योर हो जाता है। ये इंसिडेंट कुछ चंद मिनटों का था, लेकिन इसने लोगों की जिंदगी को बहुत खराब तरीके से बदल के रख दिया। लेकिन हीलिंग पॉसिबल है, उन्हें हील किया जा सकता है। यदि हम सब मिलकर उन्हें सुने, समझें और सपोर्ट करें तो शायद हम उनका दर्द थोड़ा सा बांट पाएं, थोड़ा हल्का कर पाएं। सो
इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर।